क्या नाम है आपका सर? कामेश्वर प्रसाद से, केपीसी, यहीं कोहरा का रहने वाला हूँ। बिहार सरकार में मैं इंजीनियर था, सेवानिवृत्त हूँ, लेकिन गांव से और अपने समाज से शुरू से जुड़ा रहा हूँ। अभी समस्याएं तो बहुत है, समस्याओं के बारे में आपको जानना चाहिए। एज इंजीनियर मेरा भी दायित्व तो बनता है कि हम अपने मूल भूमि जमीन का, समाज का जो संभव है वो हम कर सकें। वर्तमान में एकमा से हमारे गांव आने के लिए एकमा से जो ताजपुर रोड जाती है, इसी पर मेरा घर है। इस रोड की स्थिति इतनी खराब है, हम समझते हैं कि इस राज्य में इतना खराब रोड नहीं होगा। ये ग्रामीण सड़क है जिसका डिजाइन 10 टन लोड के लिए किया गया है। 8 टन के रोलर से रोड बनता है, लेकिन इस पर माझी से, उत्तर प्रदेश से आने वाले अधिक लोड का 10-10 एक्सल का, 16 एक्सल का, मतलब आपको 50 टन लोड का, 60 टन लोड की ट्रकें चलती हैं, जिसके कारण रोड में काफी बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बरसात के चलते इस रोड में पैदल चलना संभव नहीं हुआ। सर कहीं आवेदन वगैरह दिया गया है क्या? नहीं, आवेदन तो नहीं। मैंने इसके संबंध में पहले देखा कि मूल दायित्व तो यहाँ के स्थानीय विधायक का या सांसद का है। विधायक से भी मैंने 2-3 बार अनुरोध किया था, सांसद से भी 1-2 बार अनुरोध किया था चुनाव के पहले। ये रोड बहुत दिन से खराब है, वर्षों से खराब है। चुनाव के पहले इस रोड को बनाने के लिए सांसद से यहाँ के लोगों ने एजिटेट किया था कि इस रोड को बनाइए। विधायक 5 साल से जो चुने गए हैं वर्तमान, इनको भी 5 साल से जनता कह रही है बनाने के लिए। इन लोगों ने आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद हो जाएगा, लेकिन नहीं बना। अब स्थिति ये हो गई कि इस रोड पर चलना मुश्किल हो गया। मैंने देखा कि इनकी या तो प्रयास की कमी है अथवा इनको इसमें रुचि नहीं है। मैंने इस संबंध में विभाग के मुख्य अभियंता से बात किया, सचिव के नोटिस में डाला गया, और धन्यवाद देना चाहूँगा छपरा के डीएम का। यंग डीएम है, काफ़ी रुचि लेते हैं। उनको मैंने सूचना दिया, लिखित व्हाट्सएप किया और बताया कि इस रूट पर चलना मुश्किल है, और इसका जो टेंडर हुआ है, जिस स्पेसिफिकेशन से हुआ है, मतलब कि जितना मोटाई में इस रोड को बनाने के लिए रिपेयरिंग का टेंडर हुआ है, उसमें यदि बन भी जाता है तो यह रोड नहीं चलेगा। जो ट्रैफिक का पैटर्न है, ट्रैफिक लोड पैटर्न है, उसके हिसाब से रिपेयरिंग के स्पेसिफिकेशन एडेक्वेट नहीं है, कम है। इस तरफ भी मैंने ध्यान आकृष्ट किया, विभाग का भी और जिला पदाधिकारी का भी, कि इसका एक्चुअल ट्रैफिक सर्वे करा के और इसका डिजाइन कराया जाए और उसके हिसाब से रिपेयरिंग किया जाए। डीएम साहब क्या बोले? उन्होंने बहुत क्विक एक्शन लिया। पहले तो हमने इसको 3 पार्ट में उनको अनुरोध किया कि तत्काल बरसात में चलने लायक इस रोड को बनाने के लिए जो गड्ढे हैं, 46 गड्ढों की सूची मैंने उनको भेजी, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे तो पूरा रोड खराब है, लेकिन 46 बड़े गड्ढे हैं, एकमा से लेके और हमारे गांव के आगे जो सरू का पीपल का पेड़ है, जो डिवीजन 2 में पड़ता है। इसमें 2 डिवीजन है, एकमा से ताजपुर में 2 डिवीजन का काम है। तो इस क्षेत्र का 46 गड्ढों का सूची हमने भेजा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि तत्काल गड्ढों को भरवा दीजिए जामा मेटल से। दूसरा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि बरसात भर बड़ी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया जाए। और तीसरा, उनसे अनुरोध किया कि इसका एक्चुअल ट्रैफिक पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया जाए और कम से कम बिटुमिनस मेकाडम उसको बोलते हैं, उसका लेयर के बाद कालीकरण किया जाए, तो रोड कुछ दिन चलेगा। उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया। कार्यपालक अभियंता मिस्टर साहनी को उन्होंने निर्देश दिया। मिस्टर साहनी से हमने भी बात किया, बल्कि मिस्टर साहनी ने कहा 3 दिन पहले कि रोड का काम, मरम्मती काम डीएम के निर्देश जो लिखे थे उसके आधार पर वे उसी दिन करा देंगे। लेकिन
वो नहीं करा सके। हमको लगता है कि जो ठेकेदार को उन्होंने आदेश दिया था, स्थानीय ठेकेदार वो दबंग है, उसने जिला पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता के निर्देश का बहुत हल्के से लिया। पुनः मैंने परसों डीएम को 46 गड्ढों की सूची भेजते हुए अनुरोध किया कि अभी तक काम नहीं हुआ। भगवान की कृपा से और डीएम के इंटरवेंशन से, डीएम के दबाव से कल कार्य तेजी से शुरू हुआ और कुछ गड्ढों को भरा गया है, कुछ बाकी है, उसको फिर हम आज देख लेते हैं। हो सकता है कि 15 अगस्त के चलते आज काम बंद है, उसको भी हम लोग बनवा देंगे। और डीएम से कह के प्रधान सचिव बहुत डायनेमिक, अभी जो आरडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव है पीके पाल साहब, बहुत डायनेमिक है, वो स्वयं इंजीनियर है आईआईटी के। हम समझते हैं कि हमारे अनुरोध को वो ध्यान दिए हैं और देंगे, और इसका एक्चुअल लोड पैटर्न के हिसाब से डिजाइन करके बनाएंगे। इस रोड को हम लोग बनवा लेंगे। थैंक यू। सभी आदमी के काम की बात है और सबको इसमें रुचि लेनी चाहिए।